ये बिहार के मुख्यमंत्री इतना बार रंग बदल चुके हैं कि इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा। नीतीश बाबू, मैं आपको बात एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बार जो अब जेडीयू से जा गए ना बीजेपी में, तो आपको बिहार की जनता इतनी गालियां दी है, इतनी गालियां दी है, यदि उन सभी गालियों को इकट्ठा करके आपके कानों में ढकेल दिया जाए ना, तो आपका कान का चदरा फट जाएंगे। ऐसा कोई नेता होता है, है? जो अपना फायदा के लिए दूसरा का कायदा बिगाड़ने के लिए तैयार है? गिरगिट बाबू, गिरगिट बाबू, आपके अंदर जो मुख्यमंत्री बनने का जो हवस है ना, वह आज तक मैंने इतिहास के पन्ना में नहीं देखा। और आप यह महान काम करके इतिहास में अमर हो गए। इतना बार पलटने का रिकॉर्ड बना लिया, कभी आरजेडी से बीजेपी में, कभी बीजेपी से आरजेडी में, कभी तेजस्वी आपके दुश्मन बनते हैं तो कभी आपके बीजेपी वाले दोस्त बनते हैं, तो कभी बीजेपी वाले आपके दुश्मन बन जाते हैं तो कभी तेजस्वी दोस्त बन जाते हैं। ऐसा होता है, है? आपने तो कहा था कि बीजेपी में मैं मर जाऊंगा, पर बीजेपी में एंट्री नहीं लूंगा। काहे को गए हैं, है? हमें इस बात के लिए दुख नहीं है कि आप बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में बीजेपी का सरकार बना रहे हैं, या आरजेडी का सरकार बना रहे हैं, या जेडीयू का सरकार बना रहे हैं, या कांग्रेस का सरकार बना रहे हैं। हमें उस बात के लिए दुख नहीं है। हमें दुख इस बात की है कि आप किसी भी पार्टी में रहकर बिहार की तरक्की के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और इसलिए आज हमारा बिहार अत्यंत पिछड़ा हुआ होते जा रहा है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, चाहे डेवलपमेंट का क्षेत्र देख लीजिए, आज बिहार का युवा दूसरे राज्य में जाने के लिए बाध्य है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन नहीं है। जब यहाँ पे एजुकेशन इतनी ही मजबूत होता तो आज लड़के बिहार से काहे को कोटा जाते, आज बिहारी मजदूर काहे को तमिलनाडु में जाते, पश्चिम बंगाल में काहे को जाते हैं? आप बिहार में 17 सालों से आप काम कर रहे हैं, आप 9 बार सीएम बन चुके हैं, और बिहार में अभी भी कुछ तरक्की का रास्ता नहीं खुला है। हमें दुख बस इसी बात के लिए है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री रह के आप बिहार के लिए कुछ तरक्की का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप जो मुख्यमंत्री बनने का जो होड़ लगाए हैं ना, इसको त्याग दीजिए, बहुत ही फायदा होगा। आप दूसरे को मुख्यमंत्री बनाइए, आपसे नहीं हो पा रहा है। बिहार में आप कहते हैं कि शराब बंद है, फिर भी घर घर बिक रही है। ये कैसा कानून आपने लगाया है कि बिहार में शराब बंद होने के बाद भी बिक रही है? तो फिर कानून लगाने का फायदा क्या हुआ?